मैडम हम आकाश हैं, बीमा एजेंट। तो आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर चलिए ना। नहीं मैडम, अंदर रहने देते। दरअसल वो मदन जी की बीमा पॉलिसी की किस्त नहीं आई है, तो इसलिए आया था मैं। बीमा किस्त? मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अरे मैडम, मदन जी की हर महीने किस्त कटती है बीमा पॉलिसी की, पर पिछले 2 महीने से उनकी आ ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं जाके ले लेता हूँ। अच्छा हाँ हाँ, याद आया मुझे। तुम्हें पहले भी मैंने देखा है। जी मैडम, आपने सही पहचाना, पर पहले हम बार से चले जाते थे। वो मदन जी का पेमेंट कभी लेट नहीं हुआ, हमेशा टाइम पे देते थे। इस बार पता नहीं क्या हुआ। मुझे इस बारे में एक्चुअली कुछ पता नहीं है। एक काम कीजिए, आप पैसे ले आइए, मैं आपकी रसीद काट देता हूँ। ओके, पैसे तो नहीं है। पैसे? पर फिर पॉलिसी खराब हो जाएगी मैडम। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो 2 महीने से घर ही नहीं आए हैं। नहीं है मतलब, मदन सर कहाँ है? जब मिले तो पूछ लेना। हमें छोड़कर चले गए, शायद कोई दूसरी मिल गई है उनको। अरे आप रो क्यों रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, इतना भरोसा है आपको? जी, और आप पॉलिसी की भी चिंता मत कीजिए, हम कुछ करते हैं। ठीक है, मैं भी पैसों का इंतजाम करूंगी। जैसे ही इंतजाम हो जाएगा हम आपको कॉल कर देंगे। आपका नंबर दे दीजिए। हाँ मैडम, ये मेरा कार्ड है, इस पे मेरा नंबर है, आप मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। जी। हम निकलते हैं, लेट हो रहा है। अच्छा आकाश, सुनो। जी। एक बात पूछिए तुमसे। जी मैडम, पूछिए ना। हम में कोई कमी है क्या, जो वो हमें छोड़कर किसी और के पास चले गए? नहीं, अगर है तो बताओ, इसमें सुधार किया जाएगा। नहीं मैडम, आप में कमी तो कोई नहीं है। वैसे भी हर इंसान आपके जैसी खूबसूरत बीवी के चाहत तो रखता ही है। आप एकदम परफेक्ट बीवी टाइप है। और मैडम, अब हम चलते हैं। माँ, खुश रहो। आज जल्दी आ गया बेटा? हाँ माँ, जल्दी आ गया। वो क्या हुआ, परेशान लग रहे हो? सब ठीक है ना? हाँ, क्या बताऊँ माँ, दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि देख के लगता ही नहीं कि इतना बुरा कोई कर सकता है। क्या हुआ? मेरे एक क्लाइंट है, वो अपनी वाइफ को छोड़ के भाग गया। वो आंचल जी बैठ के रो रही थी बेचारी। अच्छा माँ, बहुत तेज भूख लगी है, खाना लगवा दो प्लीज। हाँ बेटा। नेहा, बहू आकाश आ गया, खाना लगा दो। चल। जी माँ। अरे वाह, पनीर की सब्जी। अरे हाँ, तुम बनाई हो? अपने पति देव के लिए YouTube देख देख कर सीखा है इसने। बेटा, ऐसे प्यार करने वाली पत्नी ना बहुत नसीबों से मिलती है, इसका हमेशा ख्याल रखना। माँ, आप दोनों के अलावा मेरा है ही कौन? आप दोनों तो मेरी जिंदगी हैं। चलिए, अब खाइए और खाकर बताइए कैसा बना है। कैसी है? क्या पास हो गई तुम। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अरे ये क्या कर रहे हो आप? नहीं, इतना अच्छा खाना खिलाए हो तुम, हमारी तरफ से कुछ गिफ्ट तो बनता है, नहीं बनता? गिफ्ट? बिल्कुल। अरे क्या कर रहे हैं आप? मम्मी जी आ जाएंगी। अरे मम्मी बाहर है, हम अंदर हैं, कैसे देखेंगे? फिर भी मम्मी ने डरावना है सोचते हो। बैठो। अरे तुम बाद में देखते हैं। यार, एक सेकंड, कौन है?
इतनी रात को। हेलो, हेलो, हम चंचल अवस्थी बोल रहे हैं। वो भीमा के किस्त के पैसों का इंतजाम हो गया है, तो आप आकर ले जाइए। अरे चंचल जी, इतनी रात को मैं सुबह आता हूँ ना आपके पास। नहीं, कल तो हम लखनऊ जा रहे हैं, तो आप अभी आ जाइए। और वैसे भी थोड़ी देर की बात है। अरे चंचल जी, लेकिन हेलो हेलो, काट दिया फोन। अरे मेरी एक क्लाइंट है, उनसे किस्त लेने जाना है हमें। पर इतनी रात को किस्त? अरे दरअसल उन्हें कल सुबह लखनऊ के लिए निकलना है, अभी जाना पड़ेगा, अर्जेंट है। अच्छा सुनो ना, हम यूँ जाते हैं और यूँ आते हैं, सच्ची जल्दी आ जाएंगे। जय, जो करना है कीजिए। अरे तुम गुस्सा काहे रही हो, देखो जल्दी जाएंगे ना तो हम जल्दी आएंगे, चलो प्लीज। अरे आकाश, ये वो पैसे दे देती, मुझे निकलना भी है, बहुत रात हो गई है। हाँ हाँ, तुम बैठो, मैं लेकर आती हूँ। जी। अरे चंचल जी, अरे अरे क्या हुआ आपको? धीरे धीरे धीरे, आराम से आराम से आराम से। अरे क्या कर रही हैं आप? वही जो हम दोनों को करना चाहिए। तुम ना हमें बहुत अच्छे लगते हो। देखिए ये ठीक नहीं है चंचल जी, छोड़िए ना। देखो, किस्मत ने मौका दिया है हमको, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। चंचल जी सुनिए ना। चंचल जी, नहीं चंचल जी, किसी की आवाज है क्या आपको बाहर से? छोड़ो ना, मोहल्ले में लड़ झगड़ रहा होगा कोई, तुम मुझ पर ध्यान दो ना। पानी पानी पानी। चंचल जी, पानी मिलेगा क्या? बहुत जल्दी पानी मांग लिया तुम तो। थैंक यू। अब हम चलते हैं, बहुत लेट हो गया है।
लेकिन हमारा मन नहीं भरा है ना अभी। आज रात यही रुक जाओ ना। जल्दी, माँ परेशान हो रही होंगी ना। तुम कुछ बहाना बना दो और आज रात यही रुक जाओ। ठीक है, अब बना देंगे। हाँ, रह गए, अभी तक नहीं आए। आकाश नहीं आया भाव अभी तक? नहीं मम्मी जी, अभी तक नहीं आए। ये लड़का भी ना, फोन लगा के देख वापस से उसे। खुद बार लगाए पर फोन बंद आ रहा है। The number you have called is currently switched off. देख वापस से उसे। The number you have called is currently नहीं switched था off. बंद। कहाँ गायब था इतने घंटों से? हाँ, माँ वो काम के बाद दोस्त से मिलने चले गए थे, फोन की बैटरी भी डेड हो गई थी तो बता नहीं पाए, सॉरी। महीना भर हुआ है ब्याह को तेरे, सुधर जा। ना दिन देखा है ना रात। बहू को टाइम दे, समझा? और हमको दादी बनने की खुशखबरी। समझा? अच्छी बात। बताइए, इतनी देर कहाँ थे? अरे अब घर आ गए ना, काहे टेंशन ले रही हो? घर में तो हैं। इतनी देर तक छोड़कर मत जाया कीजिए। काहे परेशान होती हो इतना? आ गए अब। ये निशान कैसा है? कौन कौन सा निशान? कहाँ पे? अरे आपको ये इतना बड़ा निशान नहीं दिख रहा है? किससे मिलकर आ रहा है? सच सच बताइए, आप किससे मिलकर आ रहे हैं? किसी से नहीं मिल के आए हैं बाबा। तुम शक कर रही हो हम पे? अपने पति पे शक कर रही हो तुम? अरे यार, इतना काम करते हैं, घर पे आके ये सब। अरे हम शक नहीं कर रहे, पर तो देखिएगा। हमने कहा ना, कीड़े ने काट लिया होगा। सोते हैं ना, चलो, नींद आ रही है, बहुत थक गए हैं हम, है ना? सोते हैं ना, चलो। अच्छा, अरे पर अरे नींद आ रही है बाबा। ये फोटो आज की है? जी दीदी, ये फोटो आज की ही है। वो लड़की पत्नी है उसकी। 3 लोग रहते हैं उसके घर पे। वो लड़का, उसकी माँ और वो लड़की नेहा। महीना भर पहले ही शादी हुई है। ये लो, अभी जाओ और आगे से उन पर ध्यान रखना। जी दीदी, और कोई काम होगा तो जरूर बताइए। इस लड़के को क्या लगता है मजे लेकर निकल जाएगा? अब देखना ये चंचल अवस्थी क्या करती है। काहे तुम ऐसा कर रही हो? तुमको जो लेना तुम ले लो, पर हमको छोड़ दो, वरना हम भूख से मर जाएंगे। तो मर जाओ। पहले तो बहुत मर्द बनते थे। इससे बात मत करो, इससे बात मत करो, यहाँ मत जाओ, ये कपड़े मत पहनो, बहुत हक जताते थे, बहुत रोक टोक करते थे तुम। एक पति अपनी पत्नी पे हक नहीं जताएगा तो किस पर जताएगा? अरे तो हमको नहीं चाहिए ना ऐसा पति। हाँ खैर, मैं तुम्हें खुशखबरी देने आई हूँ। खुशखबरी? हाँ, मैं शादी कर रही हूँ।
तुमसे ज्यादा हैंडसम और नौजवान लड़के से। ये क्या कर रही हैं आप? प्यार, जब से तुमसे प्यार किया है ना, हर जगह बस तुम ही तुम दिख रहे हो। देखो, एक बार हो गया वो हो गया, बार बार नहीं होगा, सही नहीं है ये। और आप इतने फोन मत किया कीजिए हमें। प्यार हो गया है ना तुमसे, शादी करना चाहती हूँ तुमसे मैं। शादी हमसे? उम्र देखिए अपनी, 15-20 साल बड़ी है आप उससे। ओहो, तो आंटी समझकर रोमांस कर लिया और तुमने ये सोचा होगा कि मैं ऐसे ही निकल जाऊंगा, है ना? तुम भी शादीशुदा हो और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। शादी किसी और से और रोमांस मेरे साथ। अब तो शादी तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। क्या बकवास कर रही हैं आप? हम नहीं करने वाले आपसे शादी। वैसे भी आप इतने फोन मत कीजिए, बीवी शक करती है हमारी घर पे। वो एक गलती थी और ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा। ये रिश्ता अब कहाँ तक जाएगा तुम बस देखते जाओ। मतलब इसमें देखो, कितना टूट कर प्यार किया है तुमने। अब ये वीडियो पूरा देश देखेगा, तुम्हारी पत्नी देखेगी और जो उसका शक है ना, वो पूरा शक यकीन में बदल जाएगा। बेचारी। हमें जाने दीजिए प्लीज। अब तुम कभी नहीं जा सकते। अब तुम मेरे पति बनोगे, मेरा बाका जवान पति। अरे अरे आकाश, अरे तुम रो मत, मेरे होने वाले पति परमेश्वर। प्लीज, हम आपके हाथ जोड़ते हैं, ये सब डिलीट कर दीजिए ना। तुम्हारी जगह मेरी बाहों में है। कहाँ तुम उस देहाती नेहा के चक्कर में पड़ गए हो? भूल जाओ उसे। माँ और नेहा इंतजार कर रही होंगी, परेशान हो रही होंगी। हमें जाने दीजिए, हम निकलते हैं। जाएंगे ना घर, पर हमारी शादी के बाद। उससे पहले हमें कहीं और जाना है। चलो। बहू, बबुआ को ना पालक पनीर बहुत पसंद है। आज तुम वही बनाना, हाँ? खुश हो जाएगा वो। ये सब क्या है आकाश? ये जी, ये माला काहे पहन रखा है? शादी हुई है हमारी। और ये शादी की माला है। आशीर्वाद दीजिए सासू माँ। क्या ये आकाश? आकाश हमारी तरफ देखिए।
ये झूठ बोल रही है ना? बोलिए, ये झूठ बोल रही है ना? आकाश, बोलिए, ये झूठ बोल रही है ना? नेहा ये सच बोल रही है। क्यों किया हमारे साथ ऐसा? क्यों? ये क्या अनर्थ कर दिया आकाश? हाँ, एक अनाथ लड़की के साथ में इतना बड़ा अन्याय। अपनी माँ की उम्र की औरत के साथ में शादी करते हो, जो शर्म नहीं आई? बस। अरे मैं तो इंसानियत के नाते आशीर्वाद लेने आई थी। पर पति देव, ऐसा लगता है आपकी माँ को हमें आशीर्वाद देने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। पति देव, मुझे लगता है कि आपकी माँ के आशीर्वाद के बिना ही हमें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। चलिए। हम इनको कहीं नहीं जाने देंगे। ये जरूर जाएंगे। चलो। आकाश, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? चलो। आकाश, आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। ये जरूर जाएंगे। चलो। नहीं जाएंगे आप। चलो बस। बहुत हो गया ये रोना धोना। अरे आज सुहागरात है हमारी, तुम दोनों समर्थन करो हमारा। ये दूल्हा है हमारे, मेरे साथ ही जाएंगे। चलो। आकाश, नेहा मजबूर है, हम वापस जरूर आएंगे। सच्ची। चलो आकाश। अब आज से तुम इसे अपना ही कमरा समझो। सुराना, हमें जाने दो ना। ये सब करके क्या मिलेगा तुमको? अरे पति हो तुम हमारे, पति परमेश्वर। और तुम्हें पता है, मुझे हमेशा से तुम्हारे जैसा ही पति चाहिए था, नौजवान और खट्टा खट्टा। और अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो तुम्हारा वीडियो तो है ही मेरे पास। आज हमारी सुहागरात है ना, तो कूद के मनाएंगे सुहागरात, जम के करेंगे रोमांस, जैसे पहले किए थे। काश ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया माँ? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पर हम इतना जानते हैं कि इन सब के पीछे जरूर कोई राज है। बहू, हमारा बेटा ऐसा नहीं है, हमारा आकाश ऐसा नहीं है। मम्मी, आकाश पर हमें पूरा भरोसा है, हम उन्हें वापस लेकर आएंगे। हमें पूरा यकीन है बेटा,
सावित्री सत्यवान को यमराज से छीन कर लेकर आई थी, और वो इंसान के रूप में तो डायन है। तुम जरूर लेकर आओगे, हमें पूरा भरोसा है। आकाश, मेरे प्यारे पति, आ जाओ, नाश्ता तैयार है। मेरा नाश्ता करने का मन नहीं है बिल्कुल भी। अब कब तक शोक मनाओगे? जो होना था वो हो चुका है। अब हम तुम्हारी पत्नी हैं। हम देखते हैं। अरे नेहा, तुम यहाँ? चलिए आकाश, हम आपको अपने घर ले जाने आए, अपने असली घर। आपको चुड़ैल से छुटकारा हम दिलवाएंगे। चलिए। नेहा, ये सब इतना आसान नहीं है। हम नहीं जा सकते अभी तुम्हारे साथ। वो नहीं जा सकते आप। हम नहीं बता सकते तुम्हें। वाह, अपने पति को लेने आई है, लेके जाएगी तो पूछ इससे। अगर ये जाना चाहेगा तो मैं जाने दूंगी। आप बोलिए ना इसे। आप अपने घर जाना चाहते हैं, अपने असली घर। इस बुढ़िया के साथ नहीं रहना चाहते। ये हम पर हाथ उठा रही है, खड़े खड़े देख रहे हैं। आकाश, ऐसी क्या मजबूरी, आप हमें बताइए। हम इसका कोई ना कोई उपाय जरूर निकालेंगे। बताइए तो। नहीं बता सकते नेहा। निकल, अगली बार अगर यहाँ दिखी ना तो मुंह काला करके रोड पर नचाऊंगी। निकल यहाँ से। चलो आकाश, चलो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे मदन सर, अरे किसने किया? मदन सर, ये तुमने किया? ये क्या कर दिया आकाश तुमने? तुमने मेरे पति को मार दिया। अरे मुझे बर्बाद कर दिया तुमने। नहीं नहीं, हमने नहीं किया ये सब। पता है मुझे, हमने मारा है। अरे मार तो बहुत पहले ही देते हैं, बस सही समय का इंतजार कर रहे थे। अब तुम हो ना मेरे हैंडसम और नौजवान पति, तुम ठिकाने लगाओगे इसकी लाश को? हम नहीं, हमसे नहीं होगा ये सब। क्यों फंसा रही है हमें? तुम्हारे हाथ में चाकू है, सामने लाश पड़ी हुई है और मेरे पास इसका सबूत। तुम सोचो अगर मैंने ये किसी को दिखा दिया तो तुम सीधे जेल में जाओगे। इसीलिए लाश को किसी ऐसी जगह पर ठिकाने लगाओ कि किसी को पता ना चले।
समझे? पूरी रात बाहर थे तुम। तुम्हारे बिना कैसे कटी है रात तुम्हें कैसे बताऊं। वैसे लाश ठिकाने लगा दी? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैंने लाश को गोमती नहर के पास आग लगा दिया। मजेदार हो तुम। वैसे मुझे एक बात बताओ, तुमने मदद जी को मार क्यों दिया? तलाक दे देती। पैसे वाला आदमी था वो। ये घर, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब उसी का तो है। मारते नहीं तो वो हमको कहीं का नहीं छोड़ता, और अगर तलाक दे देती तो मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती। और तुम्हारी तरह वो मुझे बेडरूम में भी तो खुश नहीं रख पाता था बस। और वैसे भी अब से ये सब कुछ हमारा है, तुम्हारा और मेरा, समझे? अरे अरे छोड़ो छोड़ो। नेहा क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या? हाथ छोड़ो मेरा। अरे मजे से मार डालूंगी। नेहा जाओ यहाँ से। नहीं जाऊँ, आज आपको लीव पकड़ नहीं जाऊंगी। अरे इसका एक ही रास्ता है, इसे मरना होगा। अरे अरे नेहा मारोगे? हाँ हाँ मारेंगे। जब एक औरत मजबूरों के टूट सकती है, वक्त आने पर चंडी भी बन सकती है। अरे कोई किसी को नहीं मारेगा। सुनो तुम, जो होना था ना वो हो चुका, और अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं इसके साथ रहना। और अगली बार तुमने ये हरकत की ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। समझ में आया? चलो यहाँ से। आकाश, बैठो, बात करनी है। देखो, नेहा ने जो किया वो गलत किया, पर आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। हम गारंटी लेते हैं इस बात की। क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब भूल जाओ, लेकिन वो नेहा, उसको मरना पड़ेगा। चंचल जी, आप क्या बात कर रही है? तुम एक बार सोच कर देखो, अगर वो चाकू मेरे पेट पर लग गया होता तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। हमारी जान को नेहा से खतरा है, इसलिए जब तक वो जिंदा रहेगी हम सुरक्षित नहीं हैं। हम आपके हाथ जोड़ते हैं, ये मार काट की बातें बंद कर दीजिए आप। अरे हम हैं ना आपके साथ रहते हैं ना हम। आप जो बोलेंगे हम करेंगे, बस नेहा की जान मत लीजिए आप। देखो, मैंने मेरे पति को रास्ते से हटा दिया है और अब तुम हो हमारे साथ, और हमें भी लगने लगा है कि तुम अब हमको पसंद करते हो, इसलिए हम नेहा को छोड़ सकते हैं। लेकिन क्या? लेकिन मैंने ये सोचा है कि हम ये शहर छोड़ देंगे।
गोरखपुर का घर और गाड़ी बेचकर हम लखनऊ शिफ्ट हो जाएंगे और तुम वहीं कोई बिजनेस कर लेना और मैं दूंगी ना तुम्हें बिजनेस के लिए पैसे, और ये नेहा के जान की कीमत होगी। ठीक है, हम चलेंगे तुम्हारे साथ लखनऊ और तुम्हारे साथ ही रहेंगे। सही है फिर, तो जल्दी इस घर के लिए कोई ग्राहक देखना शुरू करो। ये घर बिक रहा है, हमें आकाश जी ने बताया। जी अरे रमेश जी नमस्ते। अब बैठ के बात करते हैं ना। बैठना लेटना छोड़िए, ये बताइए कितनी मांग है आपका इस घर की? मांग तो इस घर की 2 करोड़ है। 2 करोड़, ठीक है, मालिक से बात करना पड़ेगा। मतलब आपको ये घर खरीदने का मन नहीं है? आपके मालिक कौन है? मालिक है और आए हुए हैं साथ में, वो बुलाएं। मालिक, देख के सर चकरा गया। सोच रही होगी कि मैं जिंदा कैसे हूं। अब हमारा घर किसको बेचोगी चंचल अवस्थी? ऑलरेडी ये मेरे नाम पे ही है। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी वाइफ चंचल, इसी ने मुझे मारा था। ये देखिए, इसने मेरी छाती पे चाकू घोंप दिया था। वो तो आकाश और इसकी वाइफ ने मुझे बचा लिया। इंस्पेक्टर साहब, चंचल ने मुझे इनकी लाश ठिकाने लगाने के लिए कहा था, लेकिन जब मैंने चेक किया तो इनकी सांसें चल रही थी। सुनो, लाश ठिकाने लगाकर सीधे घर पर आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। मेरे पति परमेश्वर। हेलो, हाँ नेहा, हम एक मुसीबत में फंस गए, पर पहले किसी की जान बचानी है। हमें उन्हें अस्पताल लेके जाना है। और हाँ, हमारे पास चंचल से बचने का एक प्लान है, हम मिलकर बताते ना। हाँ ठीक है, हम आ रहे हैं। 15 दिन में अस्पताल में रहा, वहां मेरी जान बच गई। फिर हमने, ममता जी ने और नेहा ने एक प्लान बनाया कि आकाश को इस औरत के चंगुल से कैसे निकाला जाए और इस औरत को रंगे हाथों कैसे पकड़ा जाए। सर, इसने मुझे ब्लैकमेल किया, मेरी वीडियो बनाई, अपने पति को कितने महीनों तक कैद रखा, मारने तक की कोशिश की इन्होंने। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट कीजिए इसे अभी। कांस्टेबल, अरेस्ट सर। नहीं नहीं, ये लोग सब झूठ बोल रही हैं। मैडम, इसे उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। चलो रुको। शादीशुदा औरत से उसका पति छीनना इतना आसान नहीं होता है। तुझे जवान पति चाहिए था ना? जा, सड़ अब जेल में, ले जाइए इसे। चलो। हमें माफ कर दीजिए प्लीज।
आकाश ने गलती करी थी। पहली गलती, जब वो अपनी पत्नी के होते हुए चंचल से प्रभावित होकर उसके साथ संबंध बनाता है, और जब तक उसकी आंखें खुली वो चंचल के जाल में फंस चुका था। लेकिन उसने गलती के साथ साथ एक मरते हुए आदमी की जान बचाने का एक अच्छा कर्म भी किया, और अच्छे कर्म फल जरूर देते हैं। उसी आदमी की गवाही पर चंचल जेल गई और नेहा को आकाश वापस मिल गया। रिश्तों का चुनाव सोच समझ कर करिए और रिश्तों में ईमानदार रहिए। यकीन मानिए आप अपराध से बचे रहेंगे। तो रहें खबरदार, बने होशियार। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय। फिर से पीकर आ गए। हाँ, फिर से पीकर आए। कल भी पीकर आए थे, आज भी पीकर आए हैं और कल भी पीकर आएंगे। अच्छा लगता है हमें दारू पीना, खुश होते हैं, बहुत खुश, मजा आता है, खुशी होती है। हमारा जिंदगी है, ऐसे ही जिएंगे। अपने छोटे भाई की कमाई पर जी रहे हैं, इसको कहते हैं जिंदगी। अगर घर में 2 पैसा भी कमा कर लाते ना तो आपके पीने की लत को हम अपना लेते। दिन भर नशे की धुत में रहते हैं और जब होश आता है तब शर्म समझ दोनों आता है आपको, सम्मान याद आता है आपको। हाँ, ये जो रोटी खाते हैं ना, इसका दाना दाना भी सुनील देता है, उसके टुकड़ों में पल रहे हैं हम। अरे दाना पानी तो सब ऊपर वाला देता है, वो भी उसी को देता है जो मेहनत करना जानता हो। तो हम क्या मेहनत नहीं किए क्या? ये जो सुनील है, जो तुम्हारा छोटा है, ये तुमको हमको जो पाल रहा है, इसको इस लायक बनाया कौन? हम, हमारी मेहनत है। दिखा दीजिए अपनी नसीबाजी, ये नशे की हालत में दीजिए धक्का। आपको समझा रहे हैं हम, कहीं ऐसा ना हो नशे के धुत में आप मर जाए और किसी को पता भी ना चले। हम तुमको मार देंगे। अगर दोबारा हमारे दारू के बीच में आए ना तो मुंह तोड़ देंगे। फिर शुरू हो गया आप लोगों का झगड़ा। हम कहाँ कर रहे हैं, इनका नशा करवा रहे हैं झगड़ा। ठीक तो बोल रही है भाभी, रोज रोज ऐसे नशे में घर आना ठीक लगता है क्या भैया? हाँ, आस पड़ोस में दुनियादारी में लोग नशेड़ी बोलते हैं आपको। और आप खेत जाने वाले थे ना, खाद डलवाने वाले थे, वो काम भी नहीं हुआ। थे कहाँ आखिर आप दिन भर? हैं? हम कहाँ थे? कौन हो तुम? हैं? हम तुम्हारे नौकर हैं जो पूछ रहे हो कहाँ थे? अरे राकेश कुमार अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएगा और जैसे चाहेंगे वैसे मारेंगे हम। कौन हो तुम? हाँ? एक बात बताएं, हमारा मंगलसूत्र कहाँ है? हाँ, वो भी नशे में बेच दिए क्या? खत्म, बेच दिए। और हम ला कर दिए थे ना, तो हमने वापस ले लिया, समझे? हमारा गहना तो बेच डाले हैं आप, ऐसा करिए ना हमें भी बेच डालिए। तुमको भी बेच देते हैं, पर तुमको कोई खरीदता ना है ना, ये तो कब का बेच देते हैं। अरे कोनो काम की नहीं हो तुम, हमसे पूछो। ये जो ताने मारते रहते हैं आप, बच्चा नहीं होता, बच्चा नहीं होता, हमारे कारण से नहीं, ये आपके नशे के कारण से होता है। आपका नशे का कारण ही है।
फिर से हमारे नशे के बीच में, फिर से हमारे नशे के बीच में मना किए थे ना। मार डालिए, ऐसे ही करके मार डालिए हमको। पति है लेकिन पत्नी का सम्मान नहीं, प्यार नहीं है, हमारा मंगलसूत्र तक बेच डाले हैं। ये भरी मांगा क्या करें हम? तो इससे अच्छा है कि विधवा ही बन जाए। भैया क्या कर रहे हैं आप? मुंह मोड़ दो इसको। अरे आप चलिए मेरे साथ। देख रहे हो क्या कर रहे हो? वही जाते नहीं भाभी, गलत है ये, गलत, ये सब गलत ही तो हो रहा है। आप दोनों देख ही रहे हैं ना, ऐसे जीने से अच्छा है कि हम मर ही जाते हैं, खत्म ही कर ले अपने आप को। सुनो ना, फौजी दरवाजा नहीं खोल रही हैं, शाम से कमरे में बंद है, बस रोए जा रही हैं। तुम बात करो ना उनसे। अब कहीं भी तो क्या कहें भाभी से, भैया करते ही ऐसा है, रोज पीना, रोज मारपीट, घर की सारी शांति खराब कर देते हैं। भाभी हमारी सुन नहीं रही हैं। अब ऐसे में तुम भी बात नहीं करोगे उनसे तो क्या उन्हें ऐसे अकेले छोड़ देंगे? ऐसे वक्त में सहारा ढूंढता है इंसान। बोलो, भैया से बात करोगे, समझाओगे उन्हें, और जाओ जाके उनका हालचाल पूछ लो, उन्हें थोड़ी हिम्मत मिलेगी। ठीक है, जाते हैं। भाभी ऐसे रो रो के काहे अपना जी जला रही हैं? आप तो जानती हैं भैया को, वो बस यही चाहते हैं कि उनको उनके नशे के लिए कोई कुछ ना बोले। आपको तो पता है वो हमको भी कितना सुना देते हैं। हमारी जिंदगी एकदम नरक बन गई है, कोनो खुशी नहीं बची हमारे जीवन में, एकदम खाली हो गए हैं। पति है पर नहीं है, बाल बच्चा ऊपर वाला दिया नहीं, एक को कारण नहीं है कि हम जिंदा रह सके। ऐसा काहे सोचते हैं भाभी? अरे हम हैं, साक्षी है, हम हैं ना आपके पास। हम समझाएंगे भैया को, हम करेंगे उनसे बात। एक तुम ही तो जिससे हम मन की बात कर सकते हैं, वरना तो हम क्या ही करते, तुम ही बताओ। बस एक तुम ही तो जिससे हम हमेशा मन की बात कह पाते हैं, वरना हम कैसे सह पाते हैं ये सब कुछ, तुम ही बताओ। भाभी, सुनील आपका देवर नहीं बल्कि एक दोस्त बन के रहा है हमेशा। हम रहेंगे ना हमेशा आपके पास। हम आपको खुश देखना चाहते हैं और हमेशा खुश रखेंगे। खुद को अकेला कभी मत समझना, मैं हूं आपके पास। तुम रहोगे ना हमेशा हमारे पास? हमेशा। हमेशा। साक्षी, ये नींबू काहे नहीं डाले सत्तू में? कोनो काम ठीक से नहीं होता तुम लोगों से।
कहाँ चल दिए भैया? ठेके पर तुम्हारे लिए भी ले आए पौवा, होश आ जाएगा। एक बार ना खेत पे भी चले जाते, बुआई का वक्त आने वाला है। भाई सुबह सुबह भाषण मत दो। सुनना पसंद नहीं है आपको, मालूम है हमको। हम बोलेंगे बुरा लग सकता है आपको, पर बोलेंगे जरूर कि रोज रोज का घर पर दारू पीकर आना, घर पर बवाल करना बहुत हुआ। प्लीज देखिए, आप पीजिए मगर घर पे शांति बना के रखिए। तुम अपना मुंह बंद कर कर शांति बनाए रखो। अरे भैया, भाऊजी से एक बार मिल तो लेते, कल से कुछ खाई पी नहीं है। काहे? वो क्या कल बा करके आई है? और ये जनान लोगों में हमको उठना बैठना घुसना पसंद नहीं है, शोभा नहीं देता है हमें। तुम सटो अपनी कन्या के साथ। हाँ, तुमको सुखा रहा है बुड़बक। अजीब मुसीबत में डाल दी हैं भौजी। खूब भवन में जाकर बैठी हैं, बाहर आ ही नहीं रही हैं। कल शाम से उन्होंने कुछ नहीं खाए पिया है। भूख प्यास के मारे कुछ हो गया तो उसका पाप तो हम पर ही आएगा ना। किचन में मैंने सब्जी, पराठा और चाय बनाकर रख दी है, आप उन्हें खिला दें। सुनो, तुम ही दे आओ ना। हम मंदिर जा रहे हैं, आज मंगलवार है ना, व्रत है हमारा। आप खिला दीजिएगा, हम आते हैं। ये लीजिए भाभी, नाश्ता कर लीजिए। और आप इधर आइए। अरे कपड़े हम तय कर देंगे, यहाँ बैठिए। और ये लीजिए, चाय पी लीजिए। अरे ठंडी हो गई क्या? गरम कर दें? हम ठंडे ही पीते हैं। अच्छा, तो ये लीजिए, चाय के साथ पराठा भी खा लीजिए। हमारा मन नहीं है। मन तो हम बना देंगे। जब हमारा मन करेगा हम खा लेंगे अपने आप। आपका मन तो करेगा नहीं, इसलिए हम ही खिला देते हैं आपको अपने हाथ से। हाँ, भाभी, सुनील आपका देवर नहीं बल्कि एक दोस्त बन के रहा है हमेशा। हम आपको खुश देखना चाहते हैं और आपको खुश रखेंगे हमेशा। हम हैं आपके साथ। तुम रहोगे ना हमारे साथ हमेशा? हमेशा हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। हमें आपसे हमेशा से प्यार है और उस प्यार की कसम खाते हैं कि दुनिया का हर सुख, सारा प्यार देंगे आपको। जितनी आप सुंदर हैं उतनी मन से भी सुंदर है। तो उस मन से ये दुख दर्द सब निकाल देंगे। वादा करते हैं हम आपसे, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे।
ये ठीक नहीं हुआ, ये गलत है। गलत कैसे हुआ? जहाँ प्रेम है वहाँ गलत जैसा कुछ भी नहीं। जीवन में जहाँ प्रेम की कमी होगी वहाँ उसकी तृप्ति तो करनी होगी ना। हम क्या इस संसार में रोने आए हैं? खुश रहने की कोशिश करना गलत है क्या? तुम्हारे जीवन में प्रेम की कमी कैसे? जो दिखता है वो होता नहीं है। तुम सही कह रहे हो, प्यार होता है, लेकिन हमने भी पति पत्नी होकर कौन सा तीर मार लिया। अरे कहाँ हैं आप? अरे कहाँ हैं आप? प्रसाद लेना है कि नहीं? बहुत काम है हमको। आ गए तुम? भाभी को नाश्ता दे दिया। अरे साक्षी, तुम आज तो मंगल है ना, तुम मंदिर भी हो आई। लाओ प्रसाद दे दो। भौजी ये तो बोले कि नाश्ता कर ली आप, पर नाश्ता तो वैसे ही है। हाँ, हम कर लेंगे ना। अच्छा खा लीजिए। जानती हो साक्षी, सुनील एक दिन कॉलेज से आया और हमको बोला, जानती हो भौजी, इंसान ना चांद पर पहुंच गया है। हम बोले हम पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतना तो समझते हैं कि तुम हमको बुद्धू बना रहे हो। भाभी हम नहीं बोले थे, हम ये बोले थे कि हमें आज पढ़ाया गया है। अब तुमको कहाँ पढ़ाया गया है हमें नहीं पता, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं, तुम हमको उल्टा पुल्टा ही पढ़ा रहे हो। नहीं भाभी, ये बात सच है, इंसान सच में चांद तक पहुंच गया है। हाँ, बहुत लोग पहुंच चुके हैं, कहो तो तुम्हें भी घुमा ले आएंगे, चलोगी? आप हमको मत ही ले जाइए, हमको सब पता है कि चांद पर कैसे जाते हैं। आप अपनी भौजी को ही ले जाइए। ठीक है, हम भाभी को ही ले जाएंगे चांद पे और वहां से तुम्हें ठेंगा दिखाएंगे। अच्छा जी, और हम यहाँ से आपको ठेंगा दिखाएंगे। लो, तक कंगन उतार कर दो। ये क्या कह रहे हैं? हटिए यहाँ से। नहीं देंगे, हमने कहा अपना कंगन उतार कर दो। हम नहीं देंगे। और क्यों चाहिए आपको? फिर से पीने के लिए? हमको दारू पीना है। उस ठेके वाले ने हमें उधारी से मना कर दिया है, हमको और पीना है दारू, समझी? चल उतार कर दे। गलती की है जो तुमसे मांगे, हमें को खुद को उतार लेना चाहिए था। दे दे। कैसे नहीं देंगे? क्या करे भैया? धक्का मारा हमको। पति पत्नी के बीच में मत आना, नहीं तो हाथ काट देंगे। तो आप काहे बीच में बोल रहे हैं? आप पे हाथ उठा देंगे तो अच्छा लगेगा क्या? ऐसे कैसे हाथ उठा देंगे? गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे बड़े भैया हैं तो मान मर्यादा सब भूल जाएंगे। तू क्या टुकर टुकर देख रही है? चल कंगन निकाल, कंगन निकाल। इधर टूट जाएंगे, छोड़िए। छोड़ दीजिए, छोड़िए। ये तुमरे कोई काम का नहीं है, और इससे हमारा काम हो जाएगा। भौजी आप बीच में मत पड़िए। अरे चोट लगी है, देख तो ले। सुबह देखिएगा, अभी हमारे साथ चलिए, चलिए।
आधी रात को ये कहाँ चले गए? ए जी, कहाँ चले गए आप? ए जी, आप कहाँ? छुच्छे दारू पी रहे हैं, न सलाद है न नमकीन है, कनो चखना वखना कुछ नहीं, कोनो पूछने वाला ही नहीं है। और ऐसा घर किस काम का? इससे अच्छा तो ठेका था। पर समझ नहीं आता काहे रात को बंद कर देते हैं। भैया बाहर दारू पी रहे हैं, ये बिस्तर में नहीं है। फौजी का दरवाजा अंदर से बंद। फौजी, ओ फौजी, फौजी, फौजी दरवाजा खोलिए। अरे वो भौजी को दवा लगा रहे थे, हाथ में चोट आई है ना। क्या चल रहा था यहाँ? कहाँ चल रहा था मतलब? अरे मलहम लगा रहे थे बाबा। आधी रात को मलहम लगा रहे थे, और वो भी जब हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो भी है सुबह देखेगा, तो दरवाजा बंद करके आधी रात को मलहम लगा रहे थे आप। अरे वो भैया बाहर बैठकर पी रहे थे, अगर देख लेते तो फिर से झगड़ते, इसलिए दरवाजा बंद किया था। अरे दवाई तो लगा रहा था सुनील साक्षी। वो सब समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा था। अरे तुम जो समझ रहे हो वो गलत समझ रहे हो, चलो यहाँ से। अरे चलिए। बड़का सहारा दिया जा रहा है। फौजी का ख्याल रखते रखते रखेल बन गई वो तुम्हारी। साक्षी, तमीज से बात करो। अपना तमीज देखें। आधी रात को फौजी के कमरे का दरवाजा बंद करके कौन सी तमीज दिखा रहे थे? बच्चा समझे हमको या अंधा बहरा? कल तुम ही बोली थी ना हमको, फौजी दुखी हैं, जाके सहारा दे दो। हाँ बोले थे, सहारा देने को बोले थे। ये नहीं बोले थे कि उनके कमरे में जाकर सब कुछ करके चले आओ। फौजी दुखी है और भैया बेखबर है अपने नशे में। अगर हम उनका सहारा नहीं देंगे तो और है कौन उनका? सुनील, सहारा बनने और आदमी बनने में फर्क है। विश्वास तोड़े हो हमारा। खुद को देखो और हमको देखो। पढ़ने लिखने में अच्छे थे हम, ग्रामीण बैंक में क्लर्क की नौकरी लगी थी हमारी, पर तुम्हारे कहने पर हमने वो भी छोड़ दी, इसलिए ताकि तुम दूसरी औरत के साथ गुलछर्रे उड़ाओ। भाभी दूसरी नहीं है, पहली है। तुमसे पहले आई है वो इस घर में, और हमेशा ख्याल रखा उन्होंने हमारा। हम भी रखेंगे उनका ख्याल, देंगे सहारा। आज वो दुख तकलीफ में है तो हम उनको सहारा नहीं देंगे तो और कौन देगा? देंगे उनको सहारा, करेंगे उनकी सेवा, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा। सुनील, सुनील मेरी बात सुनो, बात खत्म करके जाओ। सुनील, सारा लाट शर्म छोड़ दिए, दूसरे के मर्द को कमरा के भीतर लेकर दरवाजा बंद कर लिए। तेवर है, फौजी बोलते हैं। सारी लाज खत्म कर दी, सारी शर्म खत्म कर दी। लाज शर्म छोड़ दी है कि कानों ने सुनना भी छोड़ दिया है। हम आपसे बात कर रहे हैं फौजी। बोल ली या हम बोले? हाँ बोलिए, हम सुनना चाहते हैं। हमारे जीवन में ना कुछ भी नहीं बचा है, ना पति का सुख ना बच्चों का सुख। और सुनील से अगर हमें थोड़ा सा प्यार मिल भी जाता है तो इसमें बुरा क्या है? घर की ही बात है ना, घर के बाहर की तो नहीं। हम आपके गांव के थे, आपकी दूर की बहन भी लगते हैं, और आपने ही अपने देवर से हमारी शादी करवाई थी। अगर यही सब करना था तो आखिर हमारी शादी करवाई क्यों? हाँ तो शादी करवाई थी, पति को संभालना भी तो आना चाहिए था ना।
आप इसी तरह पीते रह जाएंगे और आपकी बीवी किसी और पे बह जाएगी। हाँ? क्या हुआ? आपका भौजी पर जरा भी ध्यान नहीं है। कोई खोज खबर है आपको? वो अधेड़ औरत का खोज खबर रखना। जा, जाकर सूझ जा, जा। हमें कहने में भी शर्म आ रही है, पर भौजी लटपटा गई हैं सुनील से। हाँ? लटपटा गई है? दोनों में आशिकी चल रहा है। आशिकी चल रही है? अरे हमको जिस औरत से प्रेम महसूस नहीं होता, जिसके बदन से हमें पास आता है, जिसका थोबड़ा हमसे नहीं देखा जाता, मेरे भाई को उस औरत से प्रेम हो गया। अरे वाह। तो इसमें तकलीफ क्या है? पता है दारू कौन पीते हैं? हमें खुशी महसूस होती, खुशी। सब अपना खुशी का रास्ता ढूंढ लेते हैं। ले जा, अपने खुशी का रास्ता ढूंढ जाओ। ये तो चल रहा है, इसको चलने नहीं दे सकते हम, लेकिन रोके कैसे? कुछ तो करना होगा। सुनो ना, तुम ऐसे काहे कर रहे हो? हमें कोई कमी है क्या? हम तुम्हें अच्छे नहीं लगते? हम तो तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। अरे हटो यार, थके हैं हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, हमें तुम्हें कोई ये सब क्या हो रहा है? परिवर्तन, बदलाव। अब रिश्ते बदले हैं तो जगह भी बदलेगी ना। मतलब ये कि भाभी का कमरा खराब था, हमने तुम्हारा आधा सामान छोड़ दिया है और बाकी का भी छोड़ देंगे। तुम वहां जाकर रहोगी। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? कानून नाम की भी कोई चीज होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। हाँ, कानून होता है और तुम अपना हक कानून से जाके मांग सकती हो। उससे पहले हमें हमारा हक तो मिल ही सकता है। चले। गजबे त्रिया चरित्र है और मजा बहुत आ रहा है। बहुत सालों के बाद इस बिस्तर पे ऐसे सुकून से लेटा हूं। तुमने मेरी दुनिया ही बदल दी। हर वक्त एक खुशी सी रहती है मन में। उससे भी ज्यादा खुशी तो हमें मिली है। आदमी, प्यार, अपनापन, वरना तो हम मान ही चुके थे कि हमारी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। कल तक हमारे कमरे से बाहर निकल जाओ तुम, और हमारे घर से ही बाहर निकल लो तुम, वरना तुम्हारे खिलाफ पुलिस में व्यभिचार का केस करेंगे हम। ये घर हमरा है, हमरे बड़े भैया का है। तुम होती कौन हो किसी को घर से निकालने वाली? ये कोर्ट कचहरी की धमकी ना हमको मत देना। कानूनन पति हैं आप हमारे, और एक शादी में होने के बावजूद दूसरी औरत से संबंध बनाने के जुर्म में
जेल आपको भी होगी। अच्छे से बात कर लीजिए आपस में, ठीक से बूझ लीजिए सब। तुम जाओ, तुम कोर्ट ही जाओ, तुमसे हम वहीं बूझेंगे ठीक से। हम तो केस करेंगे ही। जाने मन, ये सब धमकी थी ना? नहीं, मुझको लगता है कुछ ना कुछ तो करेगी वो। हमें इंतजाम करना होगा। तुम फिक्र मत करो, हम कुछ ना कुछ देख लेंगे। हो गया या और पीना है? शराबी से पूछ रही हो तो जवाब है कि और पीना नहीं। दो खत्म खत्म हो गया। क्या है कि गहना तुम देते नहीं हो, और पैसा तो हमने कई साल से नहीं देखा। अरे कूट कूट कर जी रहे हैं हम, हमारी हालत देखो। हमारे हाथ पैर ऐसे 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 कांपते हैं ऐसे। और अगर हम कहें कि हम तुम्हारा सारा कर्जा खत्म करवा देंगे, हम जानते हैं ठेके पे तुम्हारा बहुत कर्जा बाकी है। हाँ, बहुत बहुत कर्जा है हम पे, उधार भी नहीं देता है। अगर कहीं से पैसे का जुगाड़ करके जाता हूँ खरीदने तो रख लेता है। तो कहता है कि पिछला काट लिया है, अगर पीना है तो और लेकर आओ। अरे कहाँ से लाए, पूरा गला गला सूखता है हमारा। हमको कुछ समझ नहीं आता। हम तुम्हारा सारा कर्जा खत्म करवा देंगे, पैसा नहीं। ये लो हमारे 4 कंगन और निपटाओ अपना कर्जा। हाँ, उससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। सब काम करेंगे हम। अरे ऐसा कोई भी काम नहीं है जो ये बेवड़ा नहीं कर सकता। लेकिन काम बहुत ही मुश्किल है। अरे कोई कुछ मुश्किल नहीं है हमरे लिए। हमरे लिए मुश्किल से मुश्किल काम आसान है, आसान। तुम्हें साक्षी को रास्ते से हटाना होगा। साक्षी? हाँ, साक्षी। समझो, हटा दिया, पर पहले कंगन। हाँ, पहले कंगन। और जैसे ही उसे रास्ते से हटा दोगे, तुम देश से बाहर। हाँ। सब कहते हैं कि तुम्हारे पास दिल नहीं है। अरे हम कहते हैं हमने धड़कते देखा है, धड़कते।
ध्यान से, इसी से खिलाना है। अब तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले कि कोई देख ले। चलो, काम तो हो गया। अब जिसको आना है आए। खुद को खुद ही ने मार लिया, सबको यही बोलना है। कोर्ट कचहरी तक तो बात ले ही गई हो तुम, और ये बचा कुचा अपनापन भी काहे रखे हम। अब से अपना खाना तुम खुद ही बनाओ। और हाँ, आज से तुम्हारी रसोई अलग और हमारी और सुनील की रसोई अलग। ये सुबह का दाल पड़ा हुआ है और ये कुछ रोटियां हैं, खा सको तो खा लेना। ठीक है, अब अलग से क्या बनाएंगे, तो यही खा लेंगे। तुम्हारी मर्जी, लेकिन कल से खाना तुम अपना बनाओगे। नीलम, नीलम, क्या हुआ नीलम? राकेश भैया! नीलम, नीलम, क्या हुआ? है? अरे देखो ना नीलम को क्या हो गया? अरे नीलम, अरे तुम्हारे चेहरे से तुम जा। ये तो जहर का असर है, पर जहर तो हमने साक्षी की दाल में डाला था। नीलम कैसे खा ली वो? साक्षी को क्या हो गया? इनके मुंह से तो फेना निकल रहा है। लगता है इनको किसी ने जहर दे दिया है, क्योंकि ये तो जहर का लक्षण है। चूहे मार की दवा अपनी जेब में आप धरे थे ना? हमने देखा था आपको। बोलिए सच है या नहीं, बोलिए। ये लो हमारे 4 कंगन और निपटाओ अपना कर्जा। उससे पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। सब काम करेंगे हम। तुम्हें साक्षी को रास्ते से हटाना होगा। भैया तुम मारे नीलम भाभी को? क्या है? और हम तो साक्षी को मारना चाहते थे। नीलम हमको पैसा दी थी साक्षी को मारने के लिए। हमने साक्षी की दाल में जहर मिला दिया था, पर ये बच गई। लगता है नीलम वो दाल खा ली। ये सुबह का दाल पड़ा हुआ है और ये कुछ रोटियां हैं, खा सको तो खा लेना।
यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर ये बर्तन किसने गिराया? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? नीलम, नीलम, भैया तो मार दिए नीलम को। पुलिस स्टेशन, मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ, गोवर्धन टोला 16/22 मकान नंबर से। हमारे भैया राकेश कुमार ने अपनी बीवी को जहर देके मार दिया। हमारी भौजी को जान से मार दिए वो। नीलम, राकेश के नशे की लत के बावजूद सुनील और साक्षी परिवार को एक साथ जोड़े तो थे, पर नीलम की सुख चैन की लालच ने उसे सुनील को अपना हथियार बना लिया। पर अपने लालच में हम कभी कभी अपनों के साथ धोखा कर जाते हैं, और वही हुआ भोली मासूम साक्षी के साथ। साक्षी ने हर संभव कोशिश के हाथ पैर मारे, पर जब बात उसकी जिंदगी और मौत पर बनाई तो उसने खुद के लिए बिछे मौत के जाल को पलट दिया। अपने षड्यंत्रकारियों की ही मौत और जेल के रास्ते। बुराई अपने किसी भी रूप में क्यों ना हो, जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। तो रहे खबरदार, बने होशियार और मेरे साथ देखते रहिए क्राइम फाइल।